नमस्कार फ्रेंड्स। मैं संजय सिंह। तो आज की वीडियो में हम बॉलीवुड के जाने माने कलाकार श्री पीयूष मिश्रा जी की बात करेंगे। और पीयूष मिश्रा जी के बारे में कुछ भी कहना कम ही होगा। एक्टिंग, लिरिसिस्ट, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, व्हाट नॉट, सभी विधाओं में पारंगत हैं वो। तो पीयूष मिश्रा जी एक बहुत ही अच्छे शायर और कवि भी हैं, और वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं। तो पीयूष मिश्रा जी ने अभी कुछ समय पहले एक अपनी कविता की किताब रिलीज करी थी। तो उसमें एक कविता थी, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो वो कविता जो है, हम सब लोग उससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। अपने आसपास ही नज़र आती है वो कविताएं। तो मैं उस कविता की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जब आप इस कविता को सुनेंगे तो अपने आसपास जो कुछ भी घटनाक्रम आपके साथ या आपके आसपास के वातावरण में पहले हुआ है, जो अभी घट रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको पूरी तरह से रिलेट कर सकते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे इसको। और ये बहुत आसपास ही कुछ घटित हो रहा है ऐसा आपको लगेगा, अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देके सुनेंगे। और इसमें एक तरह का मैसेज भी है इस कविता में। और जो आजकल जो चीज़ें हो रही हैं और पहले जो होती थी, उसका एक तुलनात्मक वक्तव्य भी दिया है पीयूष मिश्रा जी ने। तो हम शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो कविता इस तरह से शुरू होती है। वो काम भला क्या काम हुआ, वो काम भला क्या काम हुआ, जिस काम का बोझा सर पे हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला क्या काम हुआ, जिस काम का बोझा सर पे हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला क्या काम हुआ, जो मटर सरीखा हल्का हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसमें ना दूर तहलका हो। मतलब आस पास लोगों को पता ना चले और उसके बारे में बातें ना हो। तो वो काम भला क्या काम हुआ, जो मटर सरीखा हल्का हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसमें ना दूर तहलका हो। वो काम भला क्या काम हुआ, जो मजा नहीं दे विस्की का। वो काम भला क्या काम हुआ, जो मजा नहीं दे विस्की का। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसमें न मौका सिसकी का। वो काम भला क्या काम हुआ, जो मजा नहीं दे विस्की का। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसमें न मौका सिसकी का। वो काम भला क्या काम हुआ, जिसमें अमेरिका बाप बने। वो काम भला क्या काम हुआ, जिसमें अमेरिका बाप बने। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जो वियतनाम का शाप बने। वियतनाम वॉर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें क्या हुआ था और अमेरिका की क्या भूमिका रही उसमें। और कितनी सारी त्रासदी हुई। तो वो काम भला क्या काम हुआ, जिसमें अमेरिका बाप बने। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जो वियतनाम का सांप बने। वो काम भला क्या काम हुआ, जो बिन लादेन को भा जाए। वो काम भला क्या काम हुआ, जो बिन लादेन को भा जाए। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जो चबा मुशर्रफ खा जाए। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जो चबा मुशर्रफ खा जाए। वो काम भला क्या काम हुआ, जिसमें संसद की रंगरलियां। वो काम भला क्या काम हुआ, जिसमें संसद की रंगरलियां। आप सबको पता होगा, कुछ समय पहले हुआ था, कुछ लोग कुछ मोबाइल पे वीडियो देखते हुए पाए गए थे, कैमरे में कैप्चर हुआ था। तो वो काम भला क्या काम हुआ, जिसमें संसद की रंगरलियां। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जो रंग दे गोधरा की गलियां। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जो रंग दे गोधरा की गलियां। तो वो काम भला क्या काम हुआ, जिसका सामा खुद बुश हो ले। मतलब हेड बुश ही बन जाए सारी चीज़ों का। और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जो एटम बम से खुश हो ले। वो काम भला क्या काम हुआ, जो दुबई फोन पे हो जाए। वो काम भला क्या काम हुआ, जो दुबई फोन पे हो जाए। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जो मुंबई आके खो जाए। मतलब आप थे यहाँ पे और फिर कहीं दूर चले गए तो वो इश्क खत्म हो गया। तो वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जो मुंबई आके खो जाए। और अगली पंक्तियां हैं जो हम सब बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। वो काम भला क्या काम हुआ, जो कंप्यूटर पे खटखट हो। वो काम भला क्या काम हुआ, जो कंप्यूटर पे खटखट हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिसमें ना चिट्ठी ना खत हो।
वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना चिट्ठी ना खत हो। पहले के ज़माने की अगर बात करें, आज तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है और चैट मीडिया अवेलेबल हैं, वीडियो कॉल है, स्काइप है, सभी तरह के संसाधन है। पर पहले तो चिट्ठियाँ होती थी, खत लिखते थे लोग। काफ़ी लोगों ने आप पे से खून से भी खत लिखे होंगे उस टाइम पे। तो वो भी है। तो वो काम भला क्या काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना चिट्ठी ना खत हो। और अगली चार लाइनों पे आप की तवज्जो चाहूँगा। वो काम भला क्या काम हुआ जो चंद्रशेखर आज़ाद ना हो। वो काम भला क्या काम हुआ जो चंद्रशेखर आज़ाद ना हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो भगत सिंह की याद ना हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो भगत सिंह की याद ना हो। और आगे की लाइनें हैं। वो काम भला क्या काम हुआ जो पाक जुबा फरमान ना हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो गांधी का अरमान ना हो। और आज के परिप्रेक्ष्य में भाईचारे को बढ़ाने के लिए ये पंक्तियां बहुत ही उम्दा हैं। वो काम भला क्या काम हुआ कि खाद में नफरत बो दूं मैं। वो काम भला क्या काम हुआ कि खाद में नफरत बो दूं मैं। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ कि हसरत बोले रो दूं मैं। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ कि हसरत बोले रो दूं मैं। तो मिश्रा जी ने यहाँ पे आते आते, चूंकि वो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे जो घटनाक्रम होते रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग तरह के वहाँ पे स्टारडम हैं और कुछ एक्टर्स हैं, कुछ स्टारडम हैं। और हमने नेपोटिज्म की बातें सुनी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस पे उससे प्रभावित होकर उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। तो वो इस तरह से हैं। वो काम भला क्या काम हुआ जो एक्टिंग थोड़ी झूल के हो, मतलब वो एक्टिंग नहीं अच्छी कर रहे हैं। वो काम भला क्या काम हुआ जो एक्टिंग थोड़ी झूल के हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो मार्लन ब्रांडो भूल के हो। वो काम भला क्या काम हुआ परफॉर्मेंस अपने बाप का घर। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ कि मॉडल बोले मैं एक्टर। की हर कोई मॉडल होता है गुड लुकिंग और वो एक्टर बनने की कोशिश करता है या एक्टिंग करने आ जाता है। तो वो इश्क भला क्या इश्क हुआ कि मॉडल बोले मैं एक्टर। और अगर हमारी करंट सिनेरियो की बात करें तो जो जॉब सिनेरियो है कॉरपोरेट्स में स्पेशली, वो काम भला क्या काम हुआ कि टट्टी में भी फैक्स मिले। वो कि हम टॉयलेट गए हुए हैं, वहाँ पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं और वो चेक कर रहे हैं। तो वो काम भला क्या काम हुआ कि टट्टी में भी फैक्स मिले। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ कि भट्टी में भी सेफ मिले। वो काम भला क्या काम हुआ हर एक बॉब डिनीरो हो। वो काम भला क्या काम हुआ कि हर एक बॉब डिनीरो हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ कि निपट चूतिया हीरो हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ कि निपट चूतिया हीरो हो। तो दोस्तों, ये एक ही मतलब सिनारियो पे पुराने और अभी जो परिस्थितियां हैं उस पे लिखी हुई कविता है और आसपास जो घटित हो रहा है उस पे है। तो बस इसको जस्ट इंटरटेनमेंट पर्पज आप इसको एंजॉय करके सुने। और मुझे आशा है कि ये आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आएगी तो आपके आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। धन्यवाद।